गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 89 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 22 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर 8 है ये आपका, ठीक है, और काफ़ी स्कोरिंग भी है ये। इस वर्कशीट में हम जो है रिवाइज करेंगे चैप्टर 8 के कुछ MCQs क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो आपको 4 क्वेश्चन CBSE में इस तरह को देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन से मिलकर बना है। द फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। और ये जो सिस्टम है इसका फंक्शन क्या है? न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देना, ठीक है। इन ह्यूमन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इमेच्योर एट बर्थ। ह्यूमन में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बर्थ के टाइम पे क्या होता है? इमेच्योर होता है। एंड डेवलप टू मेच्योरिटी एट पबर्टी टू बी एबल टू प्रोड्यूस गैमीट। और मेच्योरिटी जो है आ जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक पर्टिकुलर एज के बाद जो है क्या होता है, ये एज सब में डिफरेंट होती है। जब क्या होता है कि मेच्योरिटी आती है तो उसको हम बोलते हैं पबर्टी, ठीक है। पबर्टी जो है उसमें क्या होता है कि जो सिस्टम है वो मेच्योर हो जाता है एंड इट इज़ एबल टू प्रोड्यूस गैमीट। और जो फीमेल गैमीट है वो फॉर्म होता है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्ट एज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फीटस। तो फीटस का इम्प्लांटेशन अगर फर्टिलाइज हो जाता है, जायगॉट बनता है, तो उसके बाद जो फीटस है उसके बाद देखिए ग्रोथ होगी, ठीक है, सेल्स डिवाइड होती हैं और फीटस बनता है। अब जो फीटस है उसका इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? ओवरी में, यूट्रस में, सर्विक्स में या फेलोपियन ट्यूब में। तो बेटा उसका इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? वो यूट्रस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगी? व्हेन ए गर्ल इज बोर्न द ओवरीज कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर एग। जब गर्ल जो है वो बोर्न होती है, लड़की पैदा होती है, तो उसकी ओवरीज में बहुत थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि एग्स जो है पहले क्या होंगे? इमेच्योर। पबर्टी के टाइम पे मेच्योर हो जाएंगे, गैमीट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। सेकेंड है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज यूटरस। तो बेटा फर्टिलाइजेशन साइट यूटरस नहीं है, दैट इज द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, हमें इनकरेक्ट बताना है, तो बी जो है हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड दिया गया है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट इज डिस्कार्डेड आउट विद द यूटरस लाइनिंग। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो यूट्रस की लाइनिंग जो है वो डिस्कार्डेड हो जाती है, यानी वो रप्चर होके जो है क्या है, बॉडी से बाहर निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस बोलते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। डी दिया गया है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस थ्रू एवरी मंथ। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हर एक महीने चलती है, ये बिल्कुल ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक महीने होती है, तो आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है नंबर 3, व्हाट इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड एग इन फीमेल। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है होता है फीमेल में, उसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है? 1 वीक की, 1 मंथ की, 1 डे की या 2 to 8 डेज की। तो हमने अभी पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कितनी लाइफ स्पेन है उसकी? वो है उसकी 1 मंथ, ठीक है। लाइफ स्पेन है 1 मंथ अनफर्टिलाइज्ड एग की। 1 मंथ की साइकिल के बाद वो जो है डिस्कार्डेड हो जाता है। नंबर 4 दिया गया है, द डायग्राम शोन द बिलो इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपको दिखाया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेम द पार्ट्स लेबल्ड ए एंड बी। तो आपको इसमें ए और बी लेबल करना है। तो ए क्या है? देखिए आप डायग्राम को ध्यान से देखिए बेटा, इसी तरह का पैटर्न आपको CBSE में मिलने वाला है, जिसमें आपको ऐसे डायग्राम दिया हुआ होगा और आपको पार्ट्स क्या करने हैं? लेबल करने हैं। तो ए क्या है इसमें? ये फेलोपियन ट्यूब है। और इसमें जो है बी क्या है? देखिए ये क्या है? दीज आर द, इसमें देखेंगे, देखिए ये क्या है? दीज आर द ओवरीज, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब है एंड दिस इज यूटरस। ये क्या है? दिस इज द यूटरस एंड दिस वन इज वेजाइना। क्या है ये? दिस इज वेजाइना, ओके। एंड दिस पार्ट इज सर्विक्स पार्ट, ओके। दिस पार्ट क्या है? सर्विक्स पार्ट। तो आपको सारे जो नेम है वो लर्न होने चाहिए। तो ए और बी बताना है हमें। हमारे पास ऑप्शन क्या होगा ठीक इसमें? ए हमारा क्या है? देखिए ए हमारा है बेटा फेलोपियन ट्यूब। ए फेलोपियन ट्यूब है, बी वेजाइना है। तो फर्स्ट में ही हमें हमारा आंसर मिल गया, ए फेलोपियन ट्यूब, बी वेजाइना। बी क्या दिया गया है? ए ओवरी है, बी वेजाइना है। सी दिया गया है, ए यूटेरस है, बी सर्विक्स है। डी दिया गया है, ए फेलोपियन ट्यूब है एंड बी यूटेरस है। तो ए जो है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। फर्स्ट का आंसर हमारा बी, सेकंड का आंसर जो हमारा बी था, थर्ड का आंसर भी हमारा बी है एंड फोर्थ का आंसर हमारा ए है।
ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। सो आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।